बहुत से बच्चे परेशानियों में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो अपने बुजुर्गों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि बेटा गलत संगति में मत पड़ना, लेकिन वो बातों को नहीं सुनते हैं और फिर वे किसी न किसी अपराधी गिरोह में जाकर फंस जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार के व्यसन में पड़ जाते हैं। बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि शादी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढना, लेकिन वो सुनते नहीं हैं और फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। अगर वे अपने बुजुर्गों के बातों को मानते तो शायद ये परेशानियों से वो बच जाते हैं। इसी तरह पौलुस कहता है, अगर मसीही लोग यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो वो शैतान की युक्तियों से सुरक्षित बने रह पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। आइए आज के हमारे आयत एफेसियों का 6वां अध्याय 16वें आयत को हम एक बार पढ़ें। देखिए वहां पर क्या लिखा है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इस खंड में पौलुस ये बात कर रहा है कि मसीही लोग कैसे शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। वो कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के हथियारों को पहन ले तो। और फिर वो बताता है कि इस हथियार के अलग अलग अंग कौन से हैं। पहले तो वो कहता है कि हम सत्य का पट्टा बांध लें, फिर धार्मिकता की झिलम, फिर तैयारी के जूते, और आज के आयत में वो कहता है इन सब के साथ विश्वास की ढाल हम पहन लें। तो पौलुस के दिनों में रोमी सैनिक एक ढाल पकड़कर युद्ध में उतरते थे। ये काफी एक बड़ा ढाल हुआ करता था, लगभग लंबाई में 4 फीट और चौड़ाई में 2.5 फीट। ये लकड़ी का बना हुआ होता था ये ढाल, जिस पर वो फिर चमड़े का कोटिंग लगाते थे या उसके ऊपर चमड़ा लगाते थे, और वो फिर इन ढालों को पानी में डुबो कर रखते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके दुश्मन जलते तीरों को चलाते थे। वो तीर को किसी ज्वलनशील पदार्थ में डुबो कर रखते थे, फिर उसको आग लगाते थे और फिर उसको चलाते थे। अगर ये तीर किसी सैनिक को लग जाए तो वो उसको इस तरह घायल कर सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन रोमी सैनिक अगर इन तीरों को अपने ढालों से रोक पाए तो इन तीरों का नोक उस चमड़े को जाकर लगेगा जिसको पानी में डुबो कर रखा गया था, जिसे तीर पर लगी आग जो है बुझ जाती थी। लेकिन ढाल और जलते तीरों का ये चित्र एक उपमा के रूप में पौलुस हमारे सामने रखता है, क्योंकि ये असल में हमारे आत्मिक युद्ध को दर्शाता है। ढाल जो है वो विश्वास की ढाल है। पौलुस ने जब पहली बार विश्वास शब्द का प्रयोग इस पत्र में किया तब उसने यह भी बताया था कि विश्वास किस पर करना है।
वो वहां पर कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। एफेसियों का पहला अध्याय देखें और उसके 15वें आयत को एक बार पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। एफेसियों का पहला अध्याय 15वां आयत, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। और इस आयत के बाद जब भी पौलुस इस शब्द का प्रयोग करता है, हर बार वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात करता है। उदाहरण के लिए 3 अध्याय 11वें और 12वें आयत में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसको पढ़कर देखें, 3 अध्याय 11वां और 12वां आयत, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी, जिसमें यानी अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात करता है वो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 4 अध्याय 13वां आयत, जहां पर वो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास और उसके पहचान की बात करता है। 4 अध्याय 13वां आयत, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। एफेसियों के अलावा भी बहुत सारे उसके पत्र में वो यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात करता है। जब भी वो विश्वास की बात करता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात कर रहा है। तो जब पौलुस यहां पर विश्वास की ढाल की बात करता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात कर रहा है। और दुष्ट के जलते तीर वो क्या है? वो शैतान की वो युक्तियां हैं जिसको पौलुस 11वें आयत में हमें बताता है। जलते हुए तीर शैतान के युक्तियां हैं जिसके बारे में पौलुस ने 11वें आयत में लिखा था। वो कह रहा है कि शैतान के युक्तियों को हराने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखना होगा। शैतान की युक्तियां क्या क्या है? झूठी शिक्षाएं, परीक्षाएं, सताव वगैरह वगैरह। अगर आप इन तीरों का मुकाबला यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा करोगे, तो वो आपके आत्मा में, अगर आप इन तीरों का मुकाबला यीशु मसीह पर विश्वास करे बिना करोगे, उसके द्वारा नहीं करोगे, तो आपके आत्मा में वो ऐसा घाव कर सकता है जो आपको अनंत मृत्यु की ओर ले जा सकता है। जैसे एक सैनिक को वो तीर लगे तो वो मर सकता है, वैसे ही अगर हमने विश्वास का ढाल नहीं पकड़ा है तो वो शैतान की युक्तियां हमें इस तरह घाव पहुंचा सकती है कि हम अनंत मृत्यु की ओर जाएंगे। उदाहरण के लिए 1 तीमुथियुस का 4 अध्याय एक बार निकालें। 1 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसके पहले 3 आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय पहले 3 आयत, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। पहले आयत में पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि इन अंतिम दिनों में शैतान के एजेंट
झूठी शिक्षाओं को लेकर आएंगे। और शैतान के एजेंट कौन है वहां पर बोला गया है आत्माएं अथवा दुष्ट आत्माएं। और उनके बारे में हमने एफेसियों के इस खंड में भी पढ़ा था, है ना। 12वें आयत में वहां पर इनको किन नामों से पुकारा गया है? प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, है ना। ये उन्हीं के बारे में बात हो रहा है कि ये उनके एजेंट है जो झूठी शिक्षाओं को लेकर आते हैं। यहां पर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि शैतान के एजेंट झूठी शिक्षाओं के द्वारा भरमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरे आयत में कहता है कि वो ये झूठे उपदेशकों के द्वारा करेंगे। यानी झूठी शिक्षाएं आती तो आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से है, लेकिन वो मनुष्यों के द्वारा कार्य करते हैं, झूठे उपदेशकों के द्वारा कार्य करते हैं। और वहां पर दूसरे आयत में पौलुस इन झूठे उपदेशकों को झूठे और कपटी बताता है, जिनके विवेक लोहे से दागे गए हैं। वो उन्हें कपटी और झूठे क्यों कहता है यहां पर? क्योंकि भले वो यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वो यीशु की शिक्षा को नहीं सिखाते हैं। बोलते तो है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन सिखाता कुछ और है। वो झूठ सिखाता है, इसीलिए वो कपटी है और झूठा है। वो क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि इस संसार की हर वस्तु अशुद्ध है और इसलिए हमें उनसे परे रहना चाहिए। इसलिए वो विवाह करने से लोगों को रोकता है और भोजन की कुछ वस्तुओं को से परे रहने को कहता है। जब वो इन बातों को सिखाते हैं तो पौलुस कहता है लोग विश्वास से बहक जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो यीशु पर विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास से बहक जाते हैं क्योंकि वो यीशु के शिक्षाओं को भूल जाते हैं और इन झूठे उपदेशकों के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। वो यीशु पर विश्वास करने का दावा तो करेंगे, लेकिन उनकी शिक्षाओं को छोड़ देंगे। पौलुस इसलिए इन बातों को कर रहा है क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया था कि कोई भी शारीरिक वस्तु हमें अशुद्ध नहीं बना सकती। ये जो उपदेशक है और उनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं हैं, उपदेश क्या दे रही है? बोल रही है कि दुनिया की जो वस्तुएं हैं वो अशुद्ध है, उसको छुओ मत। उसे अगर तुम छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि तुम शादी मत करो, तुम ये वगैरह खाना मत खाओ। लेकिन पौलुस बोलता है कि ये झूठे हैं, कपटी है, यीशु के शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि शारीरिक वस्तुएं हमें अशुद्ध नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाला पाप हमें अशुद्ध बनाता है। एक बार उसको पढ़े, यीशु मसीह ने क्या सिखाया था। मरकुस का 7वां अध्याय, मरकुस का 7वां अध्याय और उसका 17 और 23, 17 से लेकर 23, मरकुस 7, 17 से 23। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। सुन रहे हो? ये कहकर उसने सब भोजन की वस्तुओं को शुद्ध ठहराया, यानी कुछ भी खा सकते हो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये यीशु मसीह की शिक्षा थी। झूठे उपदेशक क्या सिखा रहे हैं? बाहर की चीजों को मत छुओ, तो छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। यीशु भी सिखाता है कि बाहर की चीजों से अशुद्ध नहीं होते तुम्हारे मन के पाप तुम्हें अशुद्ध करते हैं। भीतर से निकलने वाली चीजें तुम्हें शुद्ध करती है, बाहर से आने वाली चीजें तुमको अशुद्ध नहीं करती है। यीशु मसीह ने यह इसलिए कहा क्योंकि फरीसी भी झूठे उपदेशक थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और अपने बर्तनों को धोना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों को अपने पापमय मनों को शुद्ध बनाने को नहीं कहा। इस कारण उनको सुनने वाले परमेश्वर पे जो उनका विश्वास था उससे दूर हो गए और उनका ध्यान किस बात पर था? उनका ध्यान पूरा मनुष्यों के बनाए गए रीति और रिवाजों पे लग गया। मनुष्य परमेश्वर के वचन पर नहीं था उनका विश्वास। उनका विश्वास था इन रीति रिवाजों को करने में। देखिए 5वें आयत से 9वें आयत में, वही मरकुस के 7वें अध्याय 5वें आयत से 9वें आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों को, देखा वही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर, जिसका प्रयोग वहां पर पौलुस झूठे उपदेशकों के लिए करता है, कपटी। यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हैं। तो जब लोग आकर हमें ऐसी चीजें सिखाएं जो यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार नहीं है, तब हमें ये समझ जाना चाहिए कि वे हम पर जलती तीरों को भेज रहे हैं, चला रहे हैं। झूठी शिक्षाएं बहुत खतरनाक है। ये जलती हुई तीरें हैं जो हमारे और आ रही हैं। तब हमें विश्वास का ढाल उठाकर उनसे मुकाबला करना होगा। हमें उनसे कहना होगा, अगर आप जो ये सिखा रहे हो, आप झूठ सिखा रहे हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया है और मेरा विश्वास उस पर है, तुम पर नहीं। अगर आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं थामोगे तो झूठी शिक्षाएं आपको भ्रमित कर देंगी। झूठी शिक्षाएं आपको सिखाएंगे कि अपने मन के पापों को अनदेखा करो। ये सिखाएंगे कि यीशु मसीह द्वारा सिखाए गए धार्मिकता के बातों को अनदेखा करो। आपसे पाप करवाएंगे और आपको अनंत नाश की ओर ले जाएंगे। विश्वास की ढाल का प्रयोग सिर्फ झूठी शिक्षाओं के विरोध में ही नहीं, लेकिन परीक्षाओं के तीरों के सामने भी करना है। परीक्षाएं ये शैतान की एक और योजना है। मैं चाहता हूं कि आप पहले तीमुथियुस के 6वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत को पढ़ें। पहले तीमुथियुस के 6वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत को पढ़ें। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है।
शैतान अक्सर हमें दुनिया की वस्तुओं को दिखाकर हमें रुपए का लोभ देता है। वो दिखाता है कि देखो इन दुनिया की वस्तुओं को जिसको तुम रुपये से खरीद सकते हो। और 10वां आयत कहता है कि जो भी इन परीक्षाओं में गिर जाते हैं वे यीशु पर होने वाले विश्वास से भटकते हैं। शैतान हमसे कहता है यीशु के पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी चीजें नहीं मिलेंगी तुमको, और सही भी है, ये बात सही भी है। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि दुनिया की बहुत सी चीजों को ना कहना होगा, क्योंकि आप या फिर रुपये से प्रेम करो या यीशु मसीह से प्रेम करो, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते हो। जब हम रुपये से प्रेम करने लगते हैं, यीशु पर हमारा जो विश्वास है वो भटकना शुरू हो जाता है। रुपये के प्रति हमारा प्रेम हमसे हर प्रकार के बुराइयों को करवाता है, जिसके कारण हम विनाश में पड़ जाते हैं। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से हम छलनी कर लेते हैं। अगर इस जीवन में नहीं तो जरूर मृत्यु के बाद ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारा विनाश हो जाता है और हम अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर देते हैं। इसलिए जब शैतान हमें दुनिया की वस्तुओं को दिखाकर हमारी परीक्षा लेगा, तब हमें अपने हाथों में विश्वास के ढाल को उठाना है और पौलुस के साथ मिलकर कहना है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ता भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें कहना होगा कि इस जीवन में यीशु मसीह में मैं संतुष्ट हूं। मुझे दुनिया की सारा धन दौलत, सारी चीजों की जरूरत नहीं है। मेरी संतुष्टता यीशु मसीह में है। तो शैतान, तू मुझे दुनिया के चीजों को दिखाकर मुझसे पाप मत करवा। मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। विश्वास की ढाल का प्रयोग सिर्फ झूठी शिक्षाओं, परीक्षाओं से ही नहीं, लेकिन सताव के तीरों के सामने भी करना है। पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय पढ़े। पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय और उसका 4था और 5वां आयत। पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय 4था और 5वां आयत पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। जब पौलुस और उसके सहकर्मी थिस्सलुनीकिया के कलीसिया के साथ थे, तब वो उस कलीसिया को कहा करते थे कि देखो, हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, हम मसीहों को क्लेश उठाना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि जब वो कलीसिया से दूर हो जाएंगे, तब कलीसिया इन क्लेशों का सामना करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो पौलुस यहां पर कहता है कि वो डर गया था कि परीक्षा करने वाले अर्थात शैतान ने उन्हें ऐसी परीक्षा में डाला होगा कि वे इन परिस्थितियों में अपने विश्वास को छोड़ चुके होंगे। क्योंकि अगर सताव के समय पर आप यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए नहीं रख पाते हो, तो आप पाप के राह पर चल पड़ोगे और शैतान जीत जाएगा। देखिए, सताव आता है तो लोग डर जाते हैं
और डर के कारण लोग अनेक पापों को कर बैठते हैं। इस तरह शैतान हमें नाश के रास्ते पर ले जाता है। हाल ही में एक जाने माने पास्टर और उपदेशक ने बहुत ही बड़ा विवादास्पद बयान दिया कि मसीह लोग समलैंगिक अथवा एलजीबीटी लोगों के शादियों में जा सकते हैं और हम उनके लिए उपहार भी लेकर जा सकते हैं ताकि वो हमें आलोचनात्मक नहीं बल्कि प्रेममय लोग समझे। लेकिन बहुत सारे मसीहों ने इस पास्टर का विरोध किया क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो यीशु मसीह की शिक्षा के बिल्कुल विरोध में है। जो यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि शादी सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच में हो सकता है, इसलिए एलजीबीटी शादियों को हम कभी शादी का दर्जा दे ही नहीं सकते। अगर हम ऐसी शादियां अटेंड करेंगे तो हम उनको एक प्रकार से स्वीकृति देते हैं और जब हम उनके लिए तोहफे ले जाते हैं तो हम पापियों को उनके राह पर प्रोत्साहित करते हैं। जिन मसीही लोगों ने इस जाने माने पास्टर और उपदेशक का विरोध किया वो क्या कर रहे थे? उनका जो रेडियो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया एक रेडियो स्टेशन ने। लोगों ने उनको पत्र लिखकर विरोध जताया। वो बहुत ही एक बड़े कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले थे। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स ने उनको बोला कि आप मत आइएगा। तो ये लोग क्या कर रहे थे? वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। वो विश्वास के अपने ढाल को उठा रहे थे। क्यों उठा रहे थे? ताकि झूठी शिक्षा का जो तीर इस व्यक्ति से आ रहा था वो उनके मनों और उनके चारों ओर रहने वाले दूसरे मसीहों के मन में प्रवेश न कर जाए। इसी तरह जब हम एक अच्छे वेतन वाली नौकरी अथवा एक आकर्षक बिजनेस सौदे की जो परीक्षा का अगर हम विरोध करें, क्योंकि अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम यीशु के साथ के हमारे रिश्ते पर एक नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, तो हम क्या करते हैं? तो हम विश्वास का ढाल उठा रहे हैं। हम कहते हैं कि यीशु हमारे जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन मैं ऐसा कोई नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे यीशु के लिए कोई समय देने से रोके। मैं ऐसा कोई बिजनेस सौदा नहीं लूंगा जिसके कारण मैं यीशु मसीह के आज्ञाओं के ऊपर ना चल सकूं। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे और मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसको कहता है विश्वास का ढाल उठाना। अच्छी नौकरी, अच्छा सौदा देखकर तो सब ले लेते हैं, लेकिन मसीह लोग सोचते हैं कि इसको लेने से यीशु मसीह के साथ मेरे रिश्ते में कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर इसको करने से मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ के रिश्ते में एक अलगाव आएगा तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जब हम हमारे समाज में सताव का अनुभव करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि हम आपके घर नहीं आएंगे, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि आप मसीह बन गए। तब क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे कि वो आपको इस अकेलेपन का सामना करने के लिए मदद कर सकता है आपकी? जब आपके ही घर वाले, आपके ही दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे कि वो मेरे साथ है?
या आप समाज के दबाव में आकर हार मान लोगे। अगर आप हार मान गए तो आपको और भी दूसरे रीति रिवाजों को करना होगा जो समाज करती है, जो यीशु मसीह की आंखों में पाप है। तो पौलुस कहता है कि जब शैतान की झूठी शिक्षाएं, परीक्षाएं और सताव के तीर हम पर चलेंगे तो हमें यीशु मसीह पर जो हमारा जो विश्वास का जो ढाल है उसको उठाए रखना है, ताकि ये जो तीर है वो हमें ना लग जाए। लेकिन शैतान के निरंतर प्रहार का सामना करने के लिए हमें लगातार अपने विश्वास को मजबूत करना होगा और उसे स्थिर करना होगा। जब मैंने आपको उस ढाल के बारे में बताया जिसको रोमी सैनिक इस्तेमाल करते थे, मैंने कहा था कि वो लकड़ी का बना हुआ होता था, है ना। लेकिन लकड़ी से बना हुआ ढाल जलते तीरों के सामने खड़ा नहीं हो पाता, उसको उस पर आग लग जाता है। इसलिए वो उस पर चमड़े का कोटिंग करते थे और फिर उसको पानी में डुबोकर रखा जाता था ताकि दुश्मन के जलते हुए तीर उस पर लगकर बुझ जाए। इसी तरह हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा और स्थिर करना होगा ताकि हम शैतान के इन जलते तीरों का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए गलातियों का पहला अध्याय देखिए, गलातियों का पहला अध्याय और 22वां और 23वां आयत। गलातियों का पहला अध्याय 22 और 23 लिखा है, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, पौलुस कह रहा है, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। जो यहूदिया की कलीसिया जो है नई कलीसिया थी उन दिनों में, और उस समय पौलुस उनको सताता था और इसलिए वो सोचते थे कि पौलुस उनके विश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, और वो सही भी है। शैतान अपने अनेक युक्तियों से हमारे विश्वास को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम लगातार अपने विश्वास को और मजबूत और स्थिर बनाएं ताकि हम उसके युक्तियों के सामने खड़े रह पाए। कैसे करते हैं हम इसको प्रायोगिक रूप से कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या करना होगा। देखिए पौलुस तीमुथियुस जैसे एक परिपक्व मसीह से क्या कहता है। दूसरे तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 14वें और 15वें आयत में। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय और उसका 14 और 15 लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ठीक है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करते हैं कि उसने जिन बातों को सीखा और जिस पर विश्वास किया है उस पर दृढ़ हो जाए, जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के बारे में जिन बातों को तुमने सीखा है उस पर तुम दृढ़ हो जाओ। और वो ये कैसा करे? पौलुस कहता है कि इसको करने के लिए तुम्हें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना होगा, उसको उन सब बातों के ऊपर विश्वास करना होगा जिसके द्वारा पवित्र शास्त्र यीशु मसीह को प्रकाशित करता है।
यानी पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें यीशु मसीह को प्रकाशित करता है और उस पर हमें दृढ़ बनना है, और ऐसा करने से हम बुद्धि प्राप्त करेंगे मसीह जीवन के लिए, और खासकर शैतान के युक्तियों का सामना करने के लिए। और वो बुद्धि जो यीशु मसीह को जानने से आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो बुद्धि हमें प्राप्त होती है, वो हमें अनंत जीवन और उद्धार की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र का एक निरंतर अध्ययन जरूरी है हमें विश्वास में बने रहने और उसमें दृढ़ बनने के लिए। लेकिन पवित्र शास्त्र को सिर्फ उसका एक निजी अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे परिपक्व विश्वासियों की शिक्षा के अधीन भी हमें होना होगा। पवित्र शास्त्र का अध्ययन, यीशु मसीह को जानना, वो सिर्फ हमारे प्राइवेट जीवन में नहीं होता है, वो दूसरे विश्वासियों के संगति में भी होता है। हम दूसरे लोगों से सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में, हमारा विश्वास संगति में बढ़ता है, मजबूत होता है। पहले थिस्सलुनीकियों का जो खंड जो हमने पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा कि पौलुस और उसके सहकर्मी सताव की परिस्थिति में कलीसिया के विश्वास को लेकर चिंतित थे, वहां पर लिखा गया है कि पौलुस अपने सहकर्मी तीमुथियुस को उनके पास भेजता है ताकि वो उन्हें विश्वास के विषय में स्थिर करे और उनको समझाए। और वो ये करता है कैसे? मसीह का सुसमाचार उनको बार बार सुनाकर, मसीह का सुसमाचार, क्योंकि वो मसीह के सुसमाचार का सेवक था, मसीह का सुसमाचार बार बार सुनाकर उन्हें, उस कलीसिया को वो जाकर दृढ़ बनाता है। पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय पढ़े, पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय और पहले 2 आयत लिखा है, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। तो तीमुथियुस वहां पर जाता है और सताव में पड़ी हुई कलीसिया को मजबूत बनाता है। और जब तीमुथियुस वापस आता है पौलुस के पास और थिस्सलुनीकियों के विश्वास के बारे में पौलुस को खबर देता है, तो पौलुस क्या सुनता है? पौलुस सुनता है कि वो विश्वासी अब प्रभु में स्थिर हो चुके हैं। 6वें आयत से 8वें आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? पहले थिस्सलुनीकियों का 3रा अध्याय 6वें आयत से 8वां आयत, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। इन तुम्हारे विश्वास के बारे में सुनकर हमने शांति पाई। और कहता है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। तो वो इस बात को सुनकर बड़ा अत्यंत आनंदित होता है कि मेरे लोग विश्वास में स्थिर हो चुके हैं, प्रभु में स्थिर हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। और फिर पौलुस जब उन्हें दूसरा पत्र लिखता है, तब वो बताता है कि थिस्सलुनीकियों का विश्वास अब काफी बड़ा हो चुका है, काफी बढ़ चुका है। कहां पर हम उसको पढ़ सकते हैं? उसको हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के 1 अध्याय और उसके 3
और 4 आयत में पढ़ सकते हैं। देखिए यीशु जब पौलुस ने दूसरा पत्र लिखा उनको, दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1 अध्याय 3 और 4 आयत में, फिर वो क्या लिखता है? हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। देखा, विश्वास में मजबूत होते गए थिस्सलुनीकिया की कलीसिया। कैसे? सुसमाचार का प्रचार और शिक्षा बार बार लेने से, और खासकर परिपक्व मसीहों के प्रचार और शिक्षा के अधीन होकर उनका विश्वास मजबूत हो गया। इतना मजबूत हो गया कि पौलुस उनके बारे में घमंड करता था। तो निजी तरीके से और दूसरे परिपक्व विश्वासियों के संगति में वचन का अध्ययन करके हम यीशु मसीह पर हमारे विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं, और शैतान के जलते तीरों के सामने हम खड़े रह पाएंगे, और जीवन के अंत तक हमें ये करते रहना होगा। वचन का अध्ययन निजी जीवन में और वचन का अध्ययन दूसरे मसीहों की संगति में, खासकर परिपक्व मसीहों से सीखना होगा। तब हम पौलुस के साथ मिलकर इस तरह कह सकते हैं। पौलुस कहता है दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय और 7 आयत में, वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हमारा जीवन एक लंबा आत्मिक युद्ध है, और जीवन के आखिरी सांस तक हमें विश्वास के ढाल को थामे रहना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और धीरज बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हमें हर प्रकार का आत्मिक साधन दिया हुआ है। उसने अपना हथियार हमें सौंपा है, इसलिए हमें उन साधनों को इस्तेमाल करना होगा, हमें उसके हथियारों को पहनना होगा, हमें निजी अध्ययन करना होगा पवित्र शास्त्र का। कल शाम को मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, अगुवाई कर रहा था, और यह जानकर खुशी हुई कि कैसे हमारे कलीसिया के सदस्य पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में ब्लेसी और मिताली और रीला जो है, बाइबल का निरंतर अध्ययन करने के लिए वो एक बाइबल रीडिंग प्लान का प्रयोग करते हैं, ताकि वो लगातार बाइबल को हर दिन पढ़ पाए, ताकि वो इस साल उन्होंने एक उद्देश्य से पढ़ रहे हैं इस बाइबल रीडिंग प्लान को, ताकि इस साल के अंत तक वो बाइबल को पूरा पढ़ सके, पुराना नियम और नया नियम, अथवा कम से कम नया नियम पूरा पढ़े। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कैसे बेनेले बता रही थी कि वो अपने जीवन के इस समय में भजन संहिता को पढ़ रही है, और कैसे वो उस पर मनन करती है, और उसने हमें बताया कि कैसे इस एक प्लान्ड तरीके से बाइबल पढ़ने से वो अपने ही पापों को देख पाती है, और कैसे उसका प्रार्थना जीवन और मजबूत हो रहा है और असरदार हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये लोग पवित्र शास्त्र का सिर्फ निजी अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने पास्टर के प्रचार और शिक्षा के द्वारा भी बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं। सीखने के लिए वो तैयार है। कुछ लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वो शनिवार को बाइबल स्टडी में भी भाग लेते हैं और लगातार रविवार को भी आते हैं, ताकि वो सुसमाचार को सुनने और यीशु मसीह पर अपना विश्वास को मजबूत करते हैं।
बल्कि आप में ज्यादातर लोग हर रविवार को आते हैं। भाई विक्रम और भाई प्रदीप जो है हफ्ते के दौरान मेरे साथ मिलकर डीकन मिनिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। मैं ये जानकर प्रोत्साहित हूं कि आप अपने विश्वास के ढाल को लेकर शैतान के जलते तीरों का मुकाबला कर रहे हैं। आप ऐसा करते रहे और दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए आप प्रोत्साहित करें। तब हम एक दिन हम सब मिलकर कह सकेंगे पौलुस के साथ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है।